हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कानपुर यूनिवर्सिटी 2011 में आया था। क्वेश्चन है, सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन elliptic एरिया ऑफ मास कैपिटल M एंड सेमी एक्सिस ऑफ A एंड B अबाउट अ डायमीटर ऑफ लेंथ R। डायमीटर की जो लेंथ है वो R है, इज 1/4 ma²b² r², हमें प्रूव करना है। तो देखिए, होता क्या है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी लाइन के अबाउट फाइंड करनी हो तो फार्मूला होता है cos² अल्फ़ा समेसन my² -2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा समेसन mxy प्लस sin² अल्फ़ा समेसन mx²। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस cos² अल्फ़ा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस sin² अल्फ़ा एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई और ओ एक्स ओ वाई एंड 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जानते हैं, पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मेजर एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे। मेजर एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस को हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स mb²/4 होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई यहाँ पे mb²/4 एंड ma²/4 होता है। तो यहाँ पर ma²/4 है, अबाउट ओ वाई के ma²/4 है। एंड इट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स ओ वाई इक्वल टू 0 है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसका 0 होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ गई हमारी, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। हम लोग कंसीडर किया कि पी क्यू जो है, कंसीडर किया डायमीटर जो पी क्यू थी हमारी, डायमीटर पी क्यू है, डायमीटर पी क्यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ओ एक्स, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिप्स अबाउट द डायमीटर, डायमीटर के अबाउट क्या होगा, mb²/4 cos² थीटा प्लस ma²/4 sin² थीटा। प्रोडक्ट 0 है, अगर प्रोडक्ट होता तो उसका फॉर्मूला होता है -2a 2 sin थीटा 2 cos थीटा इंटू प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, लेकिन वो 0 है तो इसलिए यहाँ पर केवल ये आएगा। तो यहाँ पे m/4 कॉमन हो जाएगा, तो b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा आएगा। अब हम लोग जानते हैं एलिप्स का फॉर्मूला होता है x² प्लस y² 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की वैल्यू होती है r sin थीटा। यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारा आएगा b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा इक्वल टू a²b²/r²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिप्स अबाउट डायमीटर जब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, इसके प्लेस पे आएगा a²b²/r²। तो हमारा प्रूव हो के आ जाएगा 1/4 ma²b²। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। एक वायर है जिसको सेमी सर्कल के फॉर्म में लिया गया है, ऑफर्ड रेडियस r, और जिसकी रेडियस क्या है r। हमें शो करना है एट एन एंड ऑफ इट्स डायमीटर, जो इसके इन डायमीटर के एंड होंगे वहाँ पे द प्रिंसिपल एक्सिस का जो एंगल होगा प्लेन से, वो इंक्लाइंड बाय डायमीटर क्या होगा, 1/2 tan इनवर्स 4/π एंड π/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स 4/π। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने लेट किया कोई, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो देखिए, यहाँ पे वायर है इसलिए यहाँ पे अर्क होगी। अगर यहाँ पे एरिया कब लेते हैं, जब ये सॉलिड सर्कल होता, लेकिन यहाँ पे वायर से बनाया गया है इसलिए यहाँ पे केवल क्या होगा, a डेल्टा थीटा, यानी अर्क लेंथ, यहाँ पे अर्क लेंथ जो हमारी है वो a डेल्टा थीटा आएगी। तो चलिए, यहाँ पे लेट किया हमने OB एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल वायर। नाउ चूज किया मैंने OX और OY हमारे एक्सिस ऑफ रेफरेंस हैं। तो कंसीडर किया हमने एलिमेंट आर्क हम क्या लेट करते हैं, a डेल्टा फाई, ये पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे हमने a डेल्टा थीटा लेट के लिए डेल्टा फाई लेट कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, a डेल्टा फाई लेट कर लिया। तो पहले a फाइंड करेंगे। a क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX। तो देखिए, पूरी लिमिट क्या होगी x एक्सिस पे, यहाँ पे लिमिट 0 से पाई होगी क्योंकि सेमी सर्कल है, तो लिमिट पूरा क्या बनेगा, ये 0 से पाई।
और यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था मास फाइंड करते हैं। मास क्या होता है, बस रो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो ए डेल्टा फाई इंटू रो, और फिर क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस एलिमेंट्री की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए साइन थी, ए साइन फाई होगी। तो ये ए साइन फाई हो गई। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर फाई को हमें सॉल्व करना है, तो लिमिट जो से पाई बाई टू बनानी होती है। तो पाई है तो लिमिट में लिमिट में 2 से डिवाइड हो जाता है और पूरे में 2 का मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा प्रॉपर्टीज़ है इंटीग्रेशन की। इसके बाद मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन करना है अगर केवल, तो क्या करते हैं, वन नुमरेटर में लेस करो तो 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में सेम लिख देते हैं, यानी इससे पावर 2 लगी हुई है। तो फॉर्मूला होता है n-1/n, यानी n की वैल्यू को 2 है तो n-1 हमारा 1 हो जाएगा, 2 - 1 1, 2 और अपॉन में आ जाएगा 2, और जब 1/2 होता है तो इनटू में क्या करते हैं पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 a क्यूब रो। इसके बाद b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई। तो उसके लिए क्या हुआ, जीरो से पाई और रो a डी फाई हमारा रहेगा। इसके बाद होता है डिस्टेंस। अब b का मतलब है तो ओ वाई से डिस्टेंस लेंगे। अगर ओ वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें फाइंड है a cos फाई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी रेडियस। तो रेडियस यहाँ पर a है तो a ये हो गई, a यहाँ तक केवल a हो गया, और ये a cos फाई है। तो टोटल कितना हो जाएगा a प्लस a cos फाई का होल स्क्वायर। इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने पे आपको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 3/2 a क्यूब रो पाई। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारा f होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में f इक्वल टू लिमिट वही रहेगी और रो a डी फाई रहेगा। बस डिस्टेंस यहाँ पे एक बार x एक्सिस से ले आती है, एक बार y एक्सिस से। तो x एक्सिस डिस्टेंस क्या दी a साइन फाई, और b से और y एक्सिस डिस्टेंस क्या दी a प्लस a कॉस फाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 2 रो a क्यूब। अब नाउ लेट थीटा बी द इंक्लाइनेशन इन ऑफ द वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द डायमीटर ओ एक्स। तो फॉर्मूला क्या लगता है, tan टू थीटा इक्वल 2f अपॉन b माइनस ए। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे 2f और b और a की, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 4/पाई। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो 1/2 tan इनवर्स 4/पाई आ जाएगा। इसके बाद द अदर प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी एंगल फाइंड हो तो उसमें पाई बाई 2 ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा अदर प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल आ जाता है।